हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं यूपी पैट के या यूपी ट्रिपल एससी के वो सारे क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी लैंग्वेज के, हिंदी सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं यूपी पैट में। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए सारे हम सोल्व करें दोस्तों। इससे पहले हमने कंप्लीट सेट सोल्व किए थे जिसमें 100 क्वेश्चन रहते थे, उसको 4 पार्ट में कवर करते थे। वो जितने भी सेट बनते थे वो सारे हमने सोल्व किए। अब हम इसको कर रहे हैं चैप्टर वाइज और दोस्तों सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम सारे वो कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर इसके कवर किए हैं, इसके जितने भी चैप्टर बनते हैं वो सारे कवर करेंगे। वैसे ही हम करते हैं अब मैथ्स, वैसे ही चैप्टर वाइज रीजनिंग और वैसे ही जनरल नॉलेज। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर 3 सामान्य हिंदी का बहिर्मुखी। टॉपिक का नाम है चैप्टर 3 वाक्यों का परिवर्तन, कृतवाच्य और कर्मवाच्य तथा व्याकरण बोध। फर्स्ट क्वेश्चन है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों जो नया स्टूडेंट है उसके लिए मैं बता दूं, उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के दोस्तों क्या है स्टार्टिंग में लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहिर्मुखी, तो ये बना है बहिर्मुखी। तो यहाँ पे जो उपसर्ग लगा है ये लगा है ऑप्शन फर्स्ट बहिर। बहिर का मतलब होता है बाहर। क्या होता है? बाहर। तो राइट आंसर होगा इसमें जो उपसर्ग है स्टार्टिंग में क्या है? बहिर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। अब दोस्तों मिश्र वाक्य का ध्यान रखना आपको। वे होते हैं जिसमें ये वर्ड लगे हो ना, जब भी आपको लगे कि जो, क्यों, त्यों, ठीक है, तो इस टाइप के जो वर्ड से 2 वाक्य जुड़ेंगे वहां पे मिश्रित वाक्य होता है, ये ध्यान रखना आपको। सरल वाक्य में 2 साधारण वाक्य जुड़ेंगे, ठीक है, उनसे बनता है सरल वाक्य। तो चलिए देखते हैं। पहला कहता है एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। देखो अब जिसमें आ गया तो इसका मतलब क्या है? मिश्र वाक्य है। तो हमें बताना कौन सा नहीं है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है? मिश्र वाक्य नहीं है ये। वह परिश्रमी ही नहीं ईमानदार भी है। 2 वाक्य सरल वाक्य 2 जुड़े हैं तो एक वाक्य बना, तो इसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पे क्या है? संयुक्त वाक्य है, ना कि मिश्र वाक्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। देखो अब ये जो आ गया वही, यह वही बच्चा है जिसे, अब जिसे आ गया, ये सारे क्या हैं? मिश्र वाक्य हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन सेकंड है ये है संयुक्त वाक्य। तो ये बताना था कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, लय को बोलते हैं, आपको याद करना है इसको, लय को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन व्यंजन बोलते हैं। वैसे ही जैसे कि रै को क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन बोलते हैं। किसको? रै को बोलते हैं लुंठित व्यंजन और लय को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। अब दोस्तों उन्मेष है, ठीक है, उन्मेष है अपने आप में, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या है? तद्भव। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के जो शब्द हैं दोस्तों उनसे बने हैं, उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। और जो संस्कृत में ऐसे की ऐसे यूज कर लेते हैं उन्हें बोलते हैं तत्सम। और उनमें क्या है? क्या है? तद्भव शब्द है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, किस बोली में न ने उपसर्ग लगाया जाता है। अब दोस्तों राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ने उपसर्ग का ज़्यादातर यूज किया जाता है खड़ी बोली में। खड़ी बोली में इन शब्दों का यूज होता है, जैसे मैंने, तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे जो ने ज़्यादातर यूज होता है किस में होता है? खड़ी बोली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। ने क्या है? परसर्ग है, किस में यूज होता है? खड़ी बोली में। क्वेश्चन नंबर 6, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ये उदाहरण है स्वर भक्ति का। जब आप इस सह की जगह पे कौन सा ये वाला सह यूज कर लोगे, ठीक है, इस दोष को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर भक्ति दोष। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में महाप्राण व्यंजन है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा या बहुत सारी मात्रा की जरूरत होती है जब हम उच्चारण करते हैं। तो इनमें से जो एग्जाम्पल है महाप्राण का, ये है घ।
कौन सा है? घ है। देखो बोल के देखो घ है, तो इसमें वायु की किसकी पर्याप्त मात्रा की जरूरत पड़ती है? किसी वायु की। ध्यान रखेंगे ऐसे को क्या बोलते हैं हम? महाप्राण व्यंजन। और घ क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये बहुत सारी बुक आती है हमारी किन पब्लिकेशन की, ठीक है, जिसमें आप एआई का भी यूज कर सकते हो। ठीक, बहुत सारे टॉपर हैं जो इन बुक को पढ़ के हुए बने हैं। इन्हीं बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। यहाँ पे जैसे इस बुक में आपको मिल जाएगा ऑल इंडिया रैंक 1, रैंक 2, एसएससी में रैंक 1, बिहार पुलिस में, कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम, देखो यूपी ट्रिपल एससी में दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम पास किया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस बुक का यूज करते हुए आप अपने सारा सारा कंटेंट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन एक डिटेल वे में, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे। हर क्वेश्चन की एक अच्छी अलग अप्रोच दी हुई है। जैसे बेसिक मेथड आपको बुक में अलग मिलेगा, उसका शॉर्ट जो कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट मेथड है, डायरेक्ट रिजल्ट है, वो भी आपको बुक में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप, मैं सुजेस्ट करूंगा, आपके पास अगर प्रिंट पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटेंट दोस्तों वो है जो हर जो टॉपर बच्चा है, हर बच्चा फॉलो करता है इसको। आप यूट्यूब पे भी जाकर देखोगे, बहुत सारे रिव्यू पड़े हैं यूट्यूब पे, देखोगे कि जो टॉपर्स हैं उन्होंने टॉप करने से पहले वीडियो बनाई है कि हाँ मैं इस बुक से पढ़ा हूँ, उसके बाद में टॉप पर होने के बाद तो उनको कोई भी अपने पास खींच लेता है, पैसे देके अपने से उनसे एडवर्टाइजमेंट करवा लेता है। लेकिन आप उनके रियलिटी में जो रिव्यू देखोगे दोस्तों, किन पब्लिकेशन की बुक बहुत पुराना ब्रांड है, आप यहाँ से ये सारे क्वेश्चन लगा सकते हो इन बुक से, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इन्हांस कर सकते हो। बहुत सारे एआई के टूल दिए हुए हैं, उनका यूज़ कर सकते हो। फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज साथ में प्रोवाइड की जाती है, आपके बुक में स्क्रैच कोड मिलेगा आपको, स्क्रैच कोड का यूज करते हैं। फिर में मॉक टेस्ट भी, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये इसी कॉन्सेप्ट पे आप जैसे बुक से कोई चैप्टर कंप्लीट किया, उसी कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन भी फ्री में लगा सकते हो। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको हर टाइप के टेस्ट मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज, जिस टाइप के क्वेश्चन आप लगाना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये सारे फीचर इसमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? सॉरी, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया? दोस्तों देखो क्या है, यहाँ पे पढ़ रहा था, यहाँ पे जो क्रिया होगी कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया ध्यान रखेंगे दो क्रियाओं के योग से बनती है। देखो पढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या होगी? संयुक्त क्रिया होगी, क्योंकि दो क्रिया आई है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ध्यान रखना है दोस्तों, याद करना आपको, संयुक्त स्वर बोलते हैं, जैसे कि ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये सभी, ये किसका एग्जाम्पल होता है? सभी संयुक्त स्वर का। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार, ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या है? खड़ी बोली है, और ये हिंदी का आदर्श और परिनिष्ठित रूप है, जो क्या है? सर्वकार्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बस आपको इतना याद रखना है, मानव हिंदी का आधार क्या है दोस्तों? खड़ी बोली। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है दोस्तों, ये हुआ है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड, अर्धमागधी अपभ्रंश से, भाषा से, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अर्धमागधी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, भारत में दोस्तों आर्य भाषा का जो विकास है ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व के आसपास। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? देखो यहाँ पे जब भी किसी चीज का दोस्तों अलग होने का भाव प्रकट होगा तो वहां पे हमेशा होता है कौन सा? करण। और इसमें जो लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं? से अलग करते हैं इनको, ये याद रखना आपको, से, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के साथ, लेकिन भाव क्या होना चाहिए? अलग होने का भाव होना चाहिए। जैसे यहाँ से वृक्षों से पत्तों का अलग होने का भाव क्या है? दिखाया, दर्शाया गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे करण कारक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है?
परिभाषा में दोस्तों उपसर्ग लगता है स्टार्टिंग में, क्या लगा है इसमें परिभाषा में, परि लगा है, ठीक है स्टार्टिंग में, तो इसमें जो उपसर्ग है राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 परि। क्वेश्चन नंबर 15, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा है? बहाव में दोस्तों प्रत्यय बताना आपको कौन सा है। प्रत्यय लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं स्टार्टिंग में, प्रत्यय लगते हैं बाद में, तो बहाव, तो यहाँ पे बहाव, आव जुड़ा है दोस्तों इसमें, ठीक है, प्रत्यय क्या जुड़ा है, आव जुड़ा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। इन सब में जैसे कि बनाव, चढ़ाव, घुमाव, इन सब में कौन सा प्रत्यय होता है, याद रखना आपको, आव। क्वेश्चन नंबर 16, और इन बुक की एक क्वालिटी और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इन बुक में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, एक भी टाइप ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में आया हो और आपका इस बुक में कवर ना हो। इसमें हर टाइप को एक अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके सारे टाइप आपको कवर करवाए गए हैं। क्वेश्चन को टाइप वाइज, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं बुक में। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की दोस्तों 17,000 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है, 11,975 प्लस मैथ्स की बुक आती है, ऐसी आती है जनरल अवेयरनेस की, ऐसी आती है सामान्य अध्ययन की। सारे क्वेश्चन अगर आप ये सारी बुक आप अपना कंटेंट दोस्तों, यहाँ से आपका कंटेंट तो रिवाइज होगा ही होगा इन बुक से करने से, साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन आपके, वो पैटर्न भी आपका कंप्लीट होगा और आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी अप्रोच सिखाई गई है बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के अशुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? अब आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये चीज़ें हम कहाँ चेक करते हैं, सारी अशुद्ध है, वाक्य है, ये वो सब किस चीज़ में आते हैं, व्याकरण में, ठीक है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है दोस्तों? व्याकरण से होता है। क्या पूछा था इसने? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कहाँ से होता है? ये होता है व्याकरण से, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? कौन सा ट वर्ग में दोस्तों नहीं है? देखो ट वर्ग में कौन सा नहीं आएगा, साउंड से पता लग जाएगा, ध। क्या क्या नहीं आएगा इसमें? ध नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सारे ट वर्ग में आते हैं, तो ध नहीं आता दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द है दोस्तों जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान से जाति का पता चलता है, बालक से जाति का, मनुष्य से जाति का, सुंदर से दोस्तों जाति का पता नहीं लगता हमें। सुंदर कोई भी फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, कोई भी इंसान, एनिमल, कुछ भी सुंदर हो सकता है, तो यहाँ से जाति का पता आप नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे ये क्या नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द है दोस्तों जो बहुवचन है, वो आपको बताना है। 19 में दोस्तों बहुवचन बताना है कौन सा है। पौधा एक वचन है, लड़का एक वचन है, पुस्तक एक वचन है, प्राण क्या है दोस्तों अपने आप में बहुवचन है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20, खुंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खुंटी शब्द का दोस्तों जो बहुवचन होगा ये होगा खूंटियाँ। ये खुंटियों नहीं होगा, खुंटियाँ नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं है दोस्तों, तो ये नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। दोस्तों ये थे वो सारे क्वेश्चन, इस टॉपिक के जो भी बनते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सारे कवर किए, ठीक है। और इस टॉपिक का जो नाम था ये था वाक्यों का परिवर्तन। ये कह सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आए थे इसमें वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और इस जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का एग्जैक्टली नाम बता देता हूँ मैं क्या है, वाक्यों में सुधार, शुद्धि, अशुद्धि। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।